नमस्कार बहनों और भाइयों, प्यारे साथियों व बच्चों। ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। और हमारी ये यात्रा भारतीय संवैधानिक इतिहास में चली हुई है। कैसे भारत का संविधान बना था, और उस सीरीज में हमने काफ़ी वीडियो इसमें डाली हैं। और अब हमारा पड़ाव है भारत परिषद अधिनियम 1892। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि 1885 में भारतीय जो कांग्रेस थी, अखिल भारतीय कांग्रेस जो है, उसका गठन हो गया था। जो एक अंग्रेज अफसर A.O. ह्यूम जो यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी थे, उनके माध्यम से हुआ था। और उनका मुख्य उद्देश्य ये था, क्योंकि भारत में राष्ट्रीयता के बीज बो गए थे और देश प्रेम चरम पे था, ताकि वह सशस्त्र विद्रोह में ना बदल जाए, इसलिए उन्होंने इसको राजनीतिक मंच दे दिया, ताकि जो लोग हैं वो अपने अपने जो बयान हैं उनका गुब्बार उस मंच पे निकाल लें और एक प्रस्ताव पास करते थे और वो अंग्रेजों को सौंप देते थे और वे कहते थे हाँ जी विचार करेंगे। इस प्रकार से ये जो प्रक्रिया आगे चली, इससे अंग्रेजों को काफ़ी सहूलियत मिली। और वो इस बार इस बीच इससे जो है बेखटके रहते थे कि अब कोई ये जो पढ़े लिखे जो लोग हैं ये सशस्त्र क्रांति नहीं करेंगे। और उनका काफ़ी जो ध्यान था वो भारत की अन्य कामों में लग गया। तो इसी सीरीज में उनके जो डिमांड थी कि भाई हमको ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य इसमें बनाए जाएं भारतीयों को, तो उसकी पूर्ति के लिए 1892 में एक वहाँ की जो संसद थी ब्रिटिश की, वहाँ से एक अधिनियम पास होके आया जिसको भारत परिषद अधिनियम 1892 कहा गया। इसकी खास विशेषता ये थी कि इसमें अप्रत्यक्ष निर्वाचन के जो सिद्धांत था, यानी कि निर्वाचन प्रक्रिया के जो सिद्धांत की जो बीज जो है वो यहाँ पे बो गए। और एक प्रतिनिधि के तौर पे चुनाव की जो थी वो प्रक्रिया यहाँ शुरू हुई, जो जनप्रतिनिधि के तौर पे। जनप्रतिनिधि तो सीधे जनता से चुनाव करे जाते हैं, लेकिन इसमें क्या था कि वो जनता से तो सीधे चुनाव होकर नहीं जाते थे, लेकिन वो एक नाम मात्र के निर्वाचन, उनको जो है जनप्रतिनिधि कहा जा सकता था। जो विधान परिषद थी केंद्रीय और राज्य विधान जो परिषद थी, उनका भी विस्तार किया गया और उसमें जो गैर सरकारी सदस्यों की संख्या भी बढ़ाई गई। 10 से लेके 16 तक उसमें अतिरिक्त संख्या जो है वो करने की सिफारिश की गई। और उनका जो था प्रक्रिया जो थी, उसके लिए उसमें बोर्ड जो विश्वविद्यालय बोर्ड थे, वाणिज्य बोर्ड थे, व्यापार मंडल, नगर पालिका के जो मेंबर होते थे उनकी तरफ से, और इसी तरीके से अन्य जो सदस्य होते थे उनके माध्यम से, जिसमें बोर्डों के जो तरह तरह के बोर्ड बने रहते थे, वे विश्वविद्यालय, नगर पालिका, वाणिज्य मंडल और जमींदारों की सिफारिश से सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन की व्यवस्था उसमें थी कि वो नाम नॉमिनेट करते थे उनको, और वे सदस्य जो है अतिरिक्त सदस्य बन जाते थे गैर सरकारी। इस प्रकार से गैर सरकारी सदस्यों की संख्या 10 से 16 इसमें हो गई। और ये जो गैर सरकारी सदस्य होते थे, इससे पहले जो 1862-61 का जो अधिनियम था, उसमें यहाँ पे जो है एक मंत्री बनाने की जो पोर्टफोलियो भी जो सदस्य होते थे उनको दिया गया था। जो सरकारी सदस्य होते थे उनको जो है कोई गृह मंत्री, वित्त मंत्री, इस तरीके के जो है उनको जो है मंत्री का पोर्टफोलियो भी दिया हुआ था। तो इसमें क्या था कि जो बजट होता था उसमें ये जो इससे पहले जो 62-61 का जो अधिनियम था, उसमें जो गैर सरकारी सदस्य होते थे उनको प्रश्न पूछने का आज़ादी नहीं थी। लेकिन इस अधिनियम में 1892 के अधिनियम में जो बजट पर बहस होती थी, तो ये सदस्य जो गैर सरकारी सदस्य होते थे
इनको मतदान करने का तो अधिकार नहीं था उस बजट पे, लेकिन वो प्रश्न पूछने का और उसमें बहस में हिस्सा लेने का अधिकार था। और जो बहस में जो हिस्सा भी वो जो लोकसभा जो वो विधानसभा परिषद होती थी या केंद्रीय परिषद होती थी, उसके जो स्पीकर होता था उसकी परमिशन से ही वो जो है बहस में हिस्सा ले सकते थे। और इनको लोक अधिकार पे सार्वजनिक जो हित के कार्यों में परिषद से प्रश्न पूछने का भी अधिकार था, लेकिन वो प्रश्न उनको 6 दिन पहले उसकी सूचना देनी होती थी ताकि उसकी वो अपनी तैयारी कर सकें, उसकी डाटा एकत्रित कर सकें। तो ये भी था इसमें जो है थोड़ा उसमें इनको मिला। और केंद्रीय परिषद जो थी उसकी भी संख्या 10 से 16 अतिरिक्त सदस्य बढ़ा दिए गए, जिसमें 50% जो हैं वो गैर सरकारी सदस्य अनिवार्य होने चाहिए थे। तो इस प्रकार से ये जो अधिनियम था भारत परिषद अधिनियम, इसमें भारतीयों की जो गैर सरकारी सदस्य थी इनकी संख्या थोड़ी बढ़ाई गई, विधान परिषदों की भी संख्या बढ़ाई गई और केंद्रीय परिषद की भी संख्या बढ़ाई गई। लेकिन उसमें क्या था कि संख्या तो बढ़ी, लेकिन क्षेत्र के आधार पर जो है वो इतनी नहीं थी, क्योंकि इसमें मद्रास और बंबई की जो विधान परिषद थी उसमें पहले 8 सदस्य थे, 8 से बढ़ाकर 20 कर दिए गए। बंगाल में भी अधिकतम 20 संख्या, और उत्तर पश्चिम जो प्रांत और अवध आदि थे उसमें भी 15 सदस्य होते थे। परिषद के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या संस्था जो स्थानीय संस्था थी उनसे, जो मैंने बताया था विश्वविद्यालय, राज्य, जिला बोर्ड, नगर पालिका आदि जो थे उनसे निर्वाचित किए जाते थे और उसके पश्चात वो परिषद में नियुक्त कर दिए जाते थे। तो ये था सारा कुछ इसमें। लेकिन जनसंख्या के आधार पर, क्योंकि आप देखेंगे कि वैसे तो इसमें वो हुआ, लेकिन इसमें पूरी रूप से जो है प्रतिनिधित्व नहीं मिला, पंजाब को इसमें प्रतिनिधित्व नहीं मिला था। और कोई प्रतिनिधि नहीं था पंजाब का इसमें, ना तो केंद्रीय परिषद में था ना प्रांतीय परिषद में था। गैर सरकारी सदस्यों को विधेयक में संशोधन नहीं कर सकते थे वो, और जो बहस जो जब संशोधन नहीं कर सकते थे तो उसमें बहस करना भी बेकार था। चौथा, प्रांतीय जो परिषद की जो इतनी छोटी थी कि जनता का प्रतिनिधित्व भी पूरा नहीं होता था। बताओ, बंगाल में उस समय पे 70 लाख लोग थे और सदस्यों की संख्या थी केवल 7। तो ये भारत की परिस्थिति के अनुसार, उस समय की परिस्थिति के अनुसार तो बिल्कुल फिट नहीं बैठता था। लेकिन वो जो इंग्लिश जो सिस्टम यहाँ चला हुआ था वो थोड़ा सा फलने फूलने लगा और लोगों को उसमें शामिल होने के लिए मौका थोड़ा मिला। इतना ही इसमें कह सकते हैं। इसके बाद में जो गतिरोध आगे बढ़ता गया, असंतोष था, उसको दूर करने के लिए मिंटो मार्लो सुधार भारत परिषद अधिनियम जो है 1909 आया। उस विषय पे हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। तो ये इस वीडियो में हमने जो बताया था वो ये था कि जो है इस जो है 1892 के जो परिषद में मोटा मोटी सी जो वो ही वृद्धि जो वो ये थी भारतीयों के लिए कि भाई एक तो गैर सरकारी सदस्य की संख्या बढ़ा दी गई विधान परिषद में भी और केंद्रीय परिषद में भी। और ये जो वे होते थे नियुक्त, वो जिला बोर्ड और जो अन्य जो बोर्ड थे, विश्वविद्यालय और नगर पालिका आदि से जो निर्वाचित होकर जाते थे उनमें किसे ही नाम नॉमिनेट करे जाते थे। उसमें जमींदारों का भी काफ़ी रोल होता था, वो भी सदस्य नामित करने में अपना योगदान देते थे। और ये जो सदस्य वहाँ जाके उस प्रक्रिया को विधिक बनाने की प्रक्रिया, कैसे बहस होती है, कैसे क्या होता है, इनमें वो बैठ के वो चर्चा करते देखते थे। और उनको अब इसमें प्रश्न पूछने का भी अधिकार दे दिया गया है, लेकिन 6 दिन पहले आपको बताना होगा प्रश्न पूछने के लिए। दूसरा, बहस में भी हिस्सा ले सकते हैं स्पीकर की परमिशन से। और मतदान नहीं कर सकते थे वो, इसमें जो मतदान में भाग नहीं ले सकते थे,
बहुमत उनका नहीं चलता था, बहुमत में वो हिस्सा नहीं ले सकते थे। इतना ही इसमें था, यानी कि वो प्रश्न लोग उस पर प्रश्न पूछ सकते थे, बहस में भी हिस्सा ले सकते थे, लेकिन मतदान नहीं कर सकते थे। तो इतना ही इसमें था, इससे ज़्यादा इसमें कोई ऐसा कोई महान प्रगति नहीं हुई। हाँ, ये था कि जो पोर्टफोलियो जो मिला वो वे अलग अलग मंत्री बन गए, उन मंत्रियों से प्रश्न पूछने का अधिकार इनको मिल गया। बस वो भी सप्लीमेंट्री प्रश्न नहीं पूछ सकते थे, जो है बस जो प्रश्न आपने लिख कर दे दिया उसका उन्होंने जवाब दे दिया, उसके अतिरिक्त आप कुछ नहीं पूछ सकते थे उनसे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले में मिलिटो मॉडल सुधार जो हैं उनके बारे में चर्चा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।